खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जैन। दादाजी धूनी वालों को लेकर आरंभ की गई श्रृंखला में आज का यह 9वां अंक है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे छोटे दादाजी महाराज की। छोटे दादाजी महाराज यानी कि हरिहर भोले भगवान, एक ऐसे संत जिनके दरबार में जिसने मत्था टेका, जिसने जो मुराद पाई, उसे सफलता मिली। क्या राजा, क्या रंग, क्या सेठ, क्या साहूकार, क्या चोर, क्या डकैत। जी हाँ, जिसने भी दादाजी के चरणों मत्था टेका उसकी मन चाही मुरादें पूरी हुई। आज के इस अंक में ऐसी ही एक दिलचस्प घटना पर हम प्रकाश डालेंगे और समझेंगे कैसे थे छोटे दादाजी महाराज। दादा धूनी वाले मेरे हरिहर वाले, भोले भाले दादाजी खंडवा वाले। दादा धूनी वाले मेरे हरिहर वाले, भोले भाले दादाजी खंडवा वाले। छोटे दादाजी महाराज यानी कि हरिहर भोले भगवान की आज जहां समाधि है वे वहीं विराजमान रहते थे। बड़े दादाजी के समाधिस्थ होने के बाद साल 1930 से 1942 तक उन्होंने ही दादाजी दरबार का संचालन किया, भक्तों को दादाजी महाराज से जोड़ा। ये कहानी नहीं, हकीकत है, मगर है इतनी दिलचस्प कि लगता है कि हम उस दौर में साक्षी क्यों नहीं रहे। एक बार मध्य रात्रि छोटे दादाजी महाराज विश्राम कर रहे थे। बाहर बंदूकधारी सेवादार पहरा दे रहा था। तभी पीछे के दरवाजे से एक चोर अंदर आया और दादाजी के हाथ का चांदी का कंगन उतारने लगा। दादाजी महाराज भी सोने का नाटक करते रहे, जैसे क्या हो रहा है इसका उन्हें भान ही ना हो। जैसे ही एक कंगन चोर ने उतारा तो दादाजी महाराज ने दूसरा हाथ भी उसकी तरफ आगे कर दिया। चोर चकित था, मगर उसका लक्ष्य चोरी करना था, सो वह चोरी करके भागने लगा। तभी छोटे दादाजी महाराज बोले, आगे से मत भाग, बाहर पहरेदार है, पीछे से जा। वह चोर भाग गया। इसी बीच खटर पटर की आवाज सुनकर पहरेदार ने पर्दा हटाकर देखा तो चोर भाग चुका था। दादाजी के हाथ पैर में से चांदी के कंगन गायब थे। दादाजी महाराज जाग रहे थे। वे ना तो चिल्लाए न पहरेदार को आवाज दी। वे घबरा गया। उसने अपनी बंदूक जमीन पर रखकर बोला, भगवान, सुबह मैं क्या जवाब दूंगा? लोग पूछेंगे कि कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। मेरी तो नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। यह आपने क्या किया? इस पर छोटे दादाजी महाराज ने जो जवाब दिया वह सुनकर पहरेदार भी सन्न रह गया। दादाजी बोले, एक की नाक तो कटना ही थी, एक की इज्जत तो जाना ही थी। दादाजी ने ठंडी सांसें लेकर कहा, वो भला मानुस दिन में आया था, उसकी बेटी की शादी हो रहा था। वो सोच रहा था कि भगवान बस ऐसे ही कंगन मिल जाए तो बेटी की शादी कर दो, वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। बस इसीलिए वो रात को चुपके से आया। अब बता किसकी इज्जत का ख्याल रखता। यह सुनकर सेवादार दंडवत हो गया और वापस ड्यूटी पर लग गया। आगे का किस्सा और दिलचस्प है। बताते हैं कि वह चोर उन कंगनों को लेकर एक साहूकार के पास गया और उसे बेच दिया। बदले में जो पैसा मिला उससे अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। इधर एक सेठ जी उस साहूकार के पास पहुंचे तो उन्होंने वो कंगन देखकर मन ही मन सोचा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत गहने हैं, इन्हें खरीद कर दादाजी महाराज को भेंट कर देना चाहिए। उसने साहूकार को कीमत चुकाई और दादाजी महाराज के पास आकर बोला, भगवान, मैं आपके लिए तुच्छ भेंट लाया हूं, स्वीकार कीजिए। इस घटना का सार यह है कि दादाजी के गहने दादाजी के पास फिर लौट आए। ये दादाजी की कैसी लीला थी। दादाजी को उस गरीब की मदद करना थी, तो उन्होंने अपने कंगन चोरी होने से भी अपने आप को न रोका, न टोका, न चिल्लाए। उस पिता की इज्जत भी रह गई, उस चौकीदार की भी। दादाजी महाराज अंतर्यामी हैं। आप समाधि के सामने खड़े होकर जो शंका निवारण की सोचते हैं, भगवान बिना बोले समझ जाते हैं, तत्काल समाधान दे देते हैं। समाधि अर्थात जहां समाधान मिले।
शंकाओं का निवारण। मेरे दादाजी धूनी वाले, वो मेरे हरिहर जी बोले भाले, वो मेरे दादाजी धूनी वाले, वो मेरे हरिहर जी बोले भाले। दर्शन तो हमको दो, दर्शन तो हमें दो। ये था आज का हमारा अंक, छोटे दादाजी महाराज की लीलाएं, जो कि उन्होंने खंडवा में साल 1930 से लेकर 1942 तक यहां पर रहते हुए दिखाई। आपको हमारा आज का अंक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। इस धारावाहिक को अपने सारे इष्ट मित्रों तक, दादाजी भक्तों तक पहुंचाएं। अगले गुरुवार आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे इसी जगह इसी वक्त। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।